विराट कोहली की आरसीबी ने एमएस धोनी की सीएसके को आखिरी बार चेन्नई के अंदर जब शिकस्त दी थी, तो आईपीएल में अभी भी कुछ क्रिकेटर ऐसे होंगे जो शायद पैदा ना हुए हों, या शायद सिर्फ पैदा ही हुए हों। यानी 17 बरस गुजर गए इस बात को। मगर इस मैच के ऊपर बात से पहले वही बात जो सब आपके माइंड में चल रही है, मेरे मन में भी चल रही है कि एमएस धोनी इतनी ताखीर से बैटिंग के लिए क्यों आए। खासकर मतलब अश्विन को भी अपने से पहले भेज दिया। ऐसा नहीं कि उनके बल्ले पे बॉल नहीं आई, उसके बाद जब बैटिंग की उनके बल्ले पे बॉल ठीक आ रहा था, तो इतनी देरी से वो क्यों आए। और ये पिछले आईपीएल में भी हमने देखा, उस वक्त लगा कि शायद वो आउट ऑफ टच हैं, एज ए कीपर खेल रहे हैं और बैटिंग में कि शायद हो। बट हमने, मुझे याद है पिछले आईपीएल के अंदर भी एक ओवर के अंदर पांड्या को ठीक ठाक धुलाई की थी उन्होंने। तो लगा कि ये तो एम एस धोनी का बल्ला ठीक चल रहा है, और इसमें भी ठीक चला। जब हेजलवुड का ओवर खेला तो बल्ले के ऊपर ठीक बॉल आ रही थी। धोनी जब लास्ट ओवर में चार्ज कर सकते हैं, वो के छक्के भी मार सकते हैं, चौके भी मार सकते हैं। एंड ऑफ द डे उनकी इनिंग में 187 का स्ट्राइक रेट है। हालांकि शुरू में 2-3 बॉलें उन्होंने डॉट खेली हैं। 187 के स्ट्राइक रेट के साथ आई गेस के सबसे ज्यादा इनका है। यस, चेन्नई सुपर किंग में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट एम एस धोनी का है, 16 बॉलों पे 30, सबसे ज्यादा। फिर भी ऊपर नहीं आए हैं। मतलब ऊपर आना चाहिए था उनको बैटिंग शायद। मतलब जब वो आए थे उस वक्त अश्विन आए, जब इनको भेजना है धोनी और जडेजा शायद मैच में कुछ ज्यादा जान डाल देते। जो 8 बॉलें खेल के गए हैं अश्विन, वही धोनी ने खेली होती, टोटल 24 बॉलें बनती, मैच का टेम्पो बदल जाता है। शायद वो जडेजा के लिए भी थोड़ा हौसला रहता। मुझे लगता है कि 19-20 मैच हो सकता था। आई डोंट नो कि मतलब उन्होंने खुद को इतना पीछे क्यों रखा। मतलब ये फैंस पर्सपेक्टिव में बात नहीं कर रहा, बट मैच पर्सपेक्टिव में भी देख लीजिए। लगभग 16-17 की मतलब एवरेज चाहिए थी हर ओवर के अंदर। वहां पे आप अगर भेजेंगे अश्विन को, धोनी नहीं आएंगे, तो मैच तो खत्म हो चुका हुआ। मैच का जितना मुश्किल था इसमें कोई शक नहीं है, मगर क्रिकेट सेंस कहती है कि शायद एम एस धोनी को ही आना चाहिए। और उनको आना ही चाहिए था। बट मतलब मैच हार गया चेन्नई। और आरसीबी को 17 बरस के बाद ये मौका देखने को मिला कि उन्होंने एम एस धोनी की टीम को चेन्नई के अंदर शिकस्त दी है। मगर बहुत से पॉइंट ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बैटिंग, मतलब आप विराट कोहली की भी देख लें, 30 बॉलों पे 31 रन किए उन्होंने, भी सिर्फ 3 बाउंड्री लगाई है, एक छक्का, 2 चौके लगाए हैं। अगर से जब वो चार्ज करने लगते हैं अमूमन वो कामयाब रहते हैं, मगर अब नूर अहमद ने उनको नहीं खेलने दिया। अगेन नूर अहमद इज अ वेरी गुड, इज अ वंडरफुल बॉलर, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि अफगानिस्तान टीम के हैं, मैं हालांकि इसलिए बोल रहा हूँ, किसी बहुत बड़ी टीम के नहीं है। खैर टीम तो वो भी बड़ी बन चुकी हुई है, मगर जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया का कद है, उस तरह का इनका कद नहीं है। बट फिर भी एक बड़ी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं। और नूर अहमद, राशिद खान, नूर अहमद, शायद गुरबाज, ये 3-4 क्रिकेटर वो हैं अफगानिस्तान के जो दुनिया भर की लीग में आपको नजर आएंगे। बल्कि अभी कैरिबियन जो लीग हुई थी उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे ये, मैन ऑफ द लीग थे ये, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कह लीजिए, नूर अहमद। इसके अलावा लंका प्रीमियर लीग खेलते हैं, डरबन साउथ अफ्रीका जो T20 है वहां डरबन में खेलते हैं। अभी मैनचेस्टर ने 100 लीग के साथ उनका एक हाई कैटेगरी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया। और याद रहे कि 100 लीग में कोई एक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। और आईपीएल ये खेल रहे हैं, कैरिबियन खेलते हैं, बिग बैश खेलते हैं। सो नूर अहमद इज अ वंडरफुल क्रिकेटर। ऐसा नहीं है इसलिए 10 करोड़ में इनको सीएसके ने भी लिया, ये भी एक खास बात है। मगर दो बॉलर, खासकर भुवनेश्वर कुमार, ये भी शायद सीएसके खेले, और हेजलवुड तो मुझे याद है 2011 में जब सीएसके जीता था तो उस वक्त हेजलवुड खेलते थे। और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया टीम में भी आए, 2021 की सॉरी मैं बात कर रहा हूँ। सीएसके से खेलते थे, उस वक्त सीएसके जीता और ये इनकी 11 विकेट्स थी। और ये ऑस्ट्रेलिया टीम में भी है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप भी जीता था, जिसके सेमीफाइनल में दुबई के अंदर में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और फाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। तो ये एक खास पॉइंट जरूर है। बट मुझे लगता है इस मैच में जो टर्निंग पॉइंट हुआ वो 8 बॉलें हुई जो टीम डेविड ने खेली। और टीम डेविड सबसे पहले पीएसएल में नजर आए थे। शायद ये इन्होंने कोई और एसोसिएट टीम को चुन लिया था, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी नहीं खेलते थे, एसोसिएट टीम की तरफ से खेलना वो चाह रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी वो इतना उनको पर्सपेक्टिव नहीं माना जाता था। बट पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आए थे और धुआंधार किस्म की बल्लेबाजी कर रहे पूरी के पूरी लीग के अंदर की। उसके बाद उनकी टीम ने भी उनको लिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी, और उसके बाद डिफरेंट लीग्स भी खेल रहे हैं। बट 8 बॉलें खेली हैं, सब बाउंड्रीज लगाई हैं उन्होंने, शायद 3 छक्के और 1 चौका, कोई सिंगल, कोई डबल, कोई कुछ नहीं। और उस 8 बॉल ने, कोई माने ना माने, उसने मैच को चेंज किया। तो टीम डेविड ने बेसिकली एक जान डाली। मुझे लगता है कि 197 से शायद ज्यादा रन भी बन सकते थे, क्योंकि 13-14 तक तो 10 की इकॉनमी साफ नजर आ रही थी। बट 197 भी इस पिच के ऊपर बुरे रन नहीं थे, खासकर जिस तरह का बॉलिंग अटैक सीएसके का है। रन बहुत ज्यादा थे, शायद पार स्कोर से थोड़े ज्यादा बन गए थे। बट शुरुआत में तेज खेले। बट अब अगर उनकी बात करें सीएसके की, तो 6 ओवर में 30 रन से 3 खिलाड़ी आउट थे पावर प्ले के अंदर, 5 की इकॉनमी। मुझे लगता है कि अब 2025 में सबसे जो लोएस्ट वो पावर प्ले रन थे वो यही थे। तो ये एक खास पॉइंट है। भुवनेश्वर कुमार सनराइज हैदराबाद से सॉरी पहले खेले हुए हैं। ये 11 साल लगातार वहां पे खेलते रहे हैं, 2 दफा पर्पल
कैप भी इनको मिली है 10 करोड़ 75 लाख रुपए में। अब ये लेंगे। अच्छा, मजे की बात है कि आरसीबी ने आरसीबी के सबसे महंगे जो क्रिकेटर हैं अभी जो ऑक्शन से लिए गए हैं वो हेजलवुड हैं, सबसे महंगे जो हैं। ये खास बात है। शायद 11 करोड़ में कितने के हैं वो, तो सॉरी 12 करोड़ 50 लाख में हाईएस्ट आरसीबी के हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन डाल रहा हूं जो आप लोगों के ऊपर है, आपने कमेंट के सूत्र में बताने हैं। एम एस धोनी एक बार, एम एस धोनी सिर्फ एक बार ऑक्शन में आए थे, सिर्फ एक बार, और उस साल में, उस सीजन में वो सबसे महंगे खरीदे गए थे। उनका उस वक्त कितना वैल्यू कितनी बनी थी वो आपने कमेंट के सूत्र में बताना है, और सन कौन सा था ये भी आपने बताना है। सिर्फ एक दफा आए थे ऑक्शन में, उसके बाद नहीं आए हैं, और उस सीजन में सबसे महंगे बिके थे। तो ये है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएसके की वैल्यू एम एस धोनी की वजह से बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मैथ्यू राइडो की बात आप सबने सुनी होगी, उन्होंने बोला कि ये धोनी को खुद आके पब्लिक को बोलना चाहिए कि हर क्रिकेटर की अपनी एक वैल्यू होती है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है, हर एक की अपनी वैल्यू है। अश्विन की अपनी वैल्यू है, जडेजा की अपनी, रचिन रविंद्रा की अपनी वैल्यू, और भी जितने खेल रहे हैं, नूर अहमद की मैं पहले तारीफ कर चुका हूँ, बाकी भी जो हैं इसमें कोई शक नहीं, अपनी वैल्यू है। बट ये कोई आकर बताएगा कि इनकी अपनी वैल्यू है? ये क्रिकेटर को खुद बनानी है। आपको अपनी वैल्यू, अपनी प्रेस्टीज, अपनी क्राउड क्रेज जो होता है फैंस का, वो बनाना होता है। इसमें कोई शक नहीं है। हर बार कोई कोई ना कोई आता है जो किसी को रिप्लेस कर देता है। ये वाला जो अब एम एस धोनी का चल रहा है, ये हमने देखा सचिन तेंदुलकर का भी, जब वो पैड पहन के आते थे तो यही शोर होता था उस वक्त भी। अब एम एस धोनी के लिए होता है, शायद कल कोई और आएगा उनके लिए होता है। जैसे अभी होम ग्राउंड तो बेसिकली चेन्नई का था, मगर जब कोहली बैटिंग के लिए आए तो उनके लिए भी ये शोर शराबा हुआ। बट पॉइंट इसके, सीएसके के बाकी क्रिकेटर्स को एमएस आके फैंस को नहीं बताया कि भाई इनकी भी अपनी वैल्यू है, तो सिर्फ मेरी वजह से सीएसके को रिस्पेक्ट ना दें। मुझे लगता है ये क्रिकेटर्स को खुद अपने परफॉर्मेंस के जरिए बताना पड़ेगा। मतलब फैन वैल्यू तो आपकी परफॉर्मेंस से ही बनती है, जो कि इनमें कई क्रिकेटर्स हैं जो जो हैं भी सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, नूर अहमद के बारे में बताना चाह रहा था। गुजरात ने 30 लाख में लिया था इनको, और 22 में शायद, और फिर खिलाया 2023 में था जब इन्होंने 16 विकेट्स ली थी और इनका कॉम्बो बना था राशिद खान के साथ, और अब ये 10 करोड़ में बिके हैं। जस्ट इमेजिन, कहाँ 30 लाख, कहाँ 10 करोड़, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। मतलब इज अ वंडरफुल प्लेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मतलब होनी चाहिए। अच्छा, सीएसके ने हेजलवुड को जब लिया था, उन्होंने 11 विकेट्स ली थी, उस वक्त हेजलवुड कितने में गए थे, याद है किसी को? अगर याद है तो भाई बताइएगा कमेंट में। बट आज आरसीबी के जो सबसे महंगे ऑक्शन में बिके हैं वो 12 करोड़ 50 लाख में बिके हुए हैं, हेजलवुड जिनको खरीदा था इन्होंने, ये एक खास बात है। और भुवनेश्वर कुमार जो 10 करोड़ 75 लाख में, तो दोनों बॉलर की आप प्राइस लगा के देखें तकरीबन 23 करोड़ बनती है, दो की बॉलर्स की। हेजलवुड ने अच्छी बॉलिंग की, भुवनेश्वर कुमार ने भी अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं। हेजलवुड के पहले 2 ओवर में शायद 6 रन थे, मतलब विकेट्स भी ली हुई थी। तो ये इनका है, मतलब बॉलर तो वो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, तगड़ा बॉलर है। बट अगेन दोस्तों, मुझे लगता है आरसीबी का इस बार रुख और मूड थोड़ा डिफरेंट है। ये एक मजे की बात है कि आरसीबी ने इस बार अपनी एक अलग चीज जो है ना बना रखी है, जो कि एक अच्छी चीज है कि एक बड़े खिलाड़ी उनके साथ अटैच हैं। कोहली की हम बात करें, मगर वैसी उनकी नजर नहीं आती। मतलब उनकी टीम में वो कोई जीता नहीं हुआ, और ये खास पॉइंट। बट धोनी का बैक में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो अपने आप को इतना पीछे क्यों रखा उन्होंने। मतलब ही कैन बैट एक्चुअली में, मतलब अभी भी वैसी बैटिंग है, ऑफ कोर्स सबको पता है बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं वो, बट मीन कि अभी भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं वो। आई डोंट नो क्यों छुपा के रखा उन्होंने खुद को। जाहिर है इतनी हिम्मत उसमें तो नहीं होगी गायकवाड़ में कि वो कहे धोनी को कि आपने अश्विन के बाद जाना है। ये धोनी की अपनी चॉइस होगी, बट इनको जाना चाहिए। बल्ले पे बॉल आ रही इतनी जबरदस्त तरीके से आ रही, हो सकता है अगले मैचेस में आप देखें कि ऊपर आके बैटिंग करें, जो कि उनको करनी भी चाहिए, मुझे लगता है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।